Good morning, students. Today I am going to explain chapter number 4, Carbon and its Compounds, part 3. The first topic is unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons are of two types. First, alkenes. The general formula is CnH2n, where n is the number of carbon atoms. And in these alkenes, the two carbon atoms must contain a double bond. एल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है और दो कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड अवश्य प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटीन CH3 CH2 CH double bond CH2. Then alkynes, the general formula is CnH2n-2. alkynes का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, where n is the number of carbon atom. In these, the two carbon atom must connected by a triple bond. एल्काइंस में दो कार्बन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH और ब्यूटाइन CH3 CH2 bond C triple bond CH. Now the next topic is isomerism. The compounds having the same molecular formula but different structural formula and the properties are known as isomers, and the phenomena is known as isomerism. आइसोमेरिज्म जो होती है, ये दो कंपाउंड जिनके के मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम होते हैं बट देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं. उनको हम आइसोमर्स कहते हैं एंड द फिनोमिना, इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. फॉर एग्जाम्पल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड, उनके मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम होते हैं बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीन. ब्यूटेन में का फॉर्मूला होता है मॉलिकुलर C4H10 एंड वी कैन ड्रॉ अ नॉर्मल ब्यूटेन या फिर एक एक कर कार्बन को शॉर्ट करके उसको जो है साइड चेन में लगा देती हैं. तो नॉर्मल ब्यूटेन, सेकंड इज 2-मिथाइल प्रोपेन, थर्ड. तो ये दोनों इनके मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम हैं बट इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट हैं. सिमिलरली द पेंटेन का एक आइसोमर बनता है जिसमें स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल पेंटेन, एंड सेकंड इज 2-methyl butane. This is also the isomer of normal pentane. And so we can draw the isomers by changing the structure of the carbons. Now homologous series.
homologous series of organic compounds having the same functional group and chemical properties, and the successive members differ by CH2 in the molecular formula and 14 unit mass, and they are known as homologues, and the series is called homologous series. होमोलोगस सीरीज़ में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा एंड उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, बट उनके बीच में दो सक्सीसिव मेंबर्स के बीच में मॉलिक्यूलर फार्मूले में CH2 का डिफरेंस होता है एंड उनके मास में 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है, और जो दो सक्सीसिव मेंबर्स होते हैं उनको हम होमोलोग्स कहते हैं एंड द सीरीज़ जो है होमोलोग्स की इट इज़ नोन एज होमोलोगस सीरीज़. एंड फॉर एग्जांपल homologous series of alkanes, alkenes and alkynes. For example, alkanes में मीथेन, इथेन, प्रोपेन. अगर हम इनके तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले को देखते हैं तो इसमें CH2 का डिफरेंस है एंड 14 यूनिट मास का भी डिफरेंस है. Similarly, alkenes and alkynes also form homologous series. Now, characteristics of homologous series. The successive members in the homologous series differ by CH2 and or the 14 mass units. homologous series के जो दो members होते हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर फार्मूले में एंड उनके मास में 14 यूनिट का डिफरेंस होता है. द मेंबर्स ऑफ द गिवन होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप. जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं उनके सबके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं. नेक्स्ट इज all the members of homologous series shows similar chemical properties. सभी members जो homologous series में present हैं उनकी chemical properties same होती हैं and the members of the homologous series can be represented by a common general formula. उनको हम एक general formula से represent करते हैं. Now, it's all about today. Please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you, students, for watching my video.